और यहां पर मैंने बोला 300 पॉइंट की रेंज हुई है, 300 पॉइंट की रेंज। कभी कभी क्योंकि एक लंबे फॉल के बाद मार्केट एकदम सपोर्ट लेवल पर पहुंचकर थर्ड टाइम पिछले 2 साल में रिवर्स कर रही थी। तो कई बार आपके सेटअप काम नहीं करते पिछले 2-3 दिनों से। अगर आप मेरे टेलीग्राम को भी देख रहे हो तो मैं जहां से बोला था मार्केट वहां से पलट रही थी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे मार्च के भी वीडियोस देखोगे जाके, या मार्च की जो भी मैं लेवल दे रहा था, जहां से मैं बोल रहा था वहां से फ्री फॉल मार्केट में मूवमेंट आ रहा था। तो इस बात को आपको समझो। अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आप वो सीख सकते हो, लेकिन किसी के 2 ट्रेड से आप अगर किसी को जज करने लगते हो तो भाई ये स्टॉक मार्केट में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि किसी के 2-4 ट्रेड सही या गलत होने से उसको जज करने की कैपेसिटी उसने डेवलप कर ली है। अब ये आपके सामने एनालिसिस है। मैं बिंदास बोलता हूं कि आप मेरे पीछे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो जाकर देख लो और उसके बाद अगले दिन उस पे मार्केट ने क्या मूवमेंट किया आप उसको जाके टैली कर लो। बड़ी बात है, लेकिन प्रभु की कृपा से जो मैंने सीखा है, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मार्केट अगले दिन वो काम यहाँ पर आपको करते हुए दिखाती है। कई दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट वर्क नहीं करती, तो उस बात को समझिए। इस दुनिया में 100% नाम की कोई चीज है नहीं सिवाय प्रभु के। मैं पहले दिन भी ये बोलता था और अपने आखिरी टाइम में भी यही चीज बोलूंगा। बाकी कोई चीज यहाँ पर 100% नहीं है। आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, आपको आपके फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है उस डायरेक्शन में काम करना है। मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, उस डायरेक्शन को समझना है और उस डायरेक्शन का ट्रेड करना है। इससे प्रॉफिट आएगा। अगर आप 100% का फॉर्मुला ढूंढते हुए अगर आप 20-25 साल के आज हो, ढूंढ रहे हो आप 75 साल तक पहुंच जाना, आपको ये 100% वाला दुनिया के कितने एल्गो हैं और कोई एल्गो ये नहीं क्लेम कर सकता है कि मेरे जितने ट्रेड हैं वो 100% सही है। चाहे वो आपने 1 करोड़ देके खरीदा हो या 10 करोड़ देके खरीदा हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100% नाम की कोई भी चिड़िया यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो खैर ये तो मेरा कल का एनालिसिस था और यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्केट ने मूवमेंट किया। मॉर्निंग में भी जब ये रिकवरी आ रही थी तो मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक ये पोस्ट किया था कि जब तक मार्केट अपनी रेंज की, 10:07 का मेरा पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बोला था कि जब तक मार्केट अपने 50% के लेवल को होल्ड नहीं करती है तब तक यहाँ पर आपको बुलिश व्यू नहीं लाना है। ये कितने बजे की पोस्ट है? 10:07 की, और यानी कि इस कैंडल की ये पोस्ट है। और अगर मैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं, उस टाइम पर फिब रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से लग रहा था। मार्केट एक्जैक्टली 0.5 एक्जैक्टली इसी लेवल से, और फिर ये फ्री फॉल करके और इसने अपना अगला मूव दे दिया इस लो के लिए। और कल मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट करेगी तो उसका पहला टारगेट ये लो होगा। इसके बाद अब मार्केट कहां से आ रही है ये चीज इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, आपको ये चीजें देखनी नहीं होती, बस आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। बस आप जिस ट्रेड में एंटर करोगे बस आपको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। अब यहां से कंटिन्यू 1 गो में मार्केट यहां पर आई और उसके बाद यहां पर उसके दिन के 300 पॉइंट पूरे हो गए थे भाई। अब आपको क्यों लगता है कि मार्केट हर बार 500 पॉइंट बनाती है? मैंने बोला ना 10 में से 2 बार 3 बार ही मार्केट वो मूव करेगी, बाकी टाइम वो आपको ड्राइव करेगी। इसीलिए मार्केट जो एवरेज करती है, जो मैक्सिमम रिपीट करती है, आपको उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। और फिर यहां पर देखिए मार्केट ने ये लो बनाया और यहां से मार्केट 1 वे में किस लेवल तक ले गई? 0.5 और वहां से फिर रिजेक्शन और फिर तो अपना आखिरी टाइम आ चुका था और मार्केट यहां पर जाकर क्लोज हो गई। तो अभी हम यहां पर एक डेली चार्ट लगाकर देखते हैं, थोड़ा सा आपको यहां पर मार्केट को समझाने के लिए। एक रिजेक्शन पे पहुंच के मार्केट ने यहां पर ये रेड कैंडल बनाई है। तो अब यहां पर मूवमेंट ऊपर का अब तभी आएगा जब मार्केट 24,400 के ऊपर जाके क्लोज करेगी, या फिर मार्केट इसी के आसपास जाके, क्योंकि आज देखिए ना, आज मार्केट ने 24,096 पे क्लोज किया, मतलब 200 पॉइंट दूर जाके क्लोज किया। तो अब कल अगर मार्केट इसके ऊपर जाती भी है ना, तो मेरे हिसाब से वो सस्टेन नहीं करेगी और फिर आकर 400 के नीचे ही क्लोज करेगी। अब अच्छा कब होगा? अच्छा तभी होगा जब मार्केट इसके आसपास आकर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, मतलब 350 या 400 या 380 के आसपास आकर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, और फिर उसके बाद अगले दिन उसके पास कम से कम मूवमेंट के लिए स्पेस तो है 200-300 पॉइंट का, तब ही मार्केट अब यहां पर ऊपर निकलेगी।